एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी भीख मांगते हुए दिखाई दिया। तब अर्जुन को उस भिखारी पर दया आ गई और अर्जुन ने उस भिखारी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। और फिर अर्जुन ने कहा, हे भाई, ये तुम्हें खाने के लिए मैं दे रहा हूँ। अब तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। इसे अपने घर ले जाओ और अब भीख नहीं मांगना। भिखारी खुश हो जाता है और रास्ते भर में ये जाहिर करते हुए चला जाता है कि मैं धनवान हो गया। भिखारी कुछ दूर जाता है। रास्ते में एक चोर यह समझ जाता है कि यह आदमी तो बहुत धनवान है, इसके पास बहुत सारा धन है। और भिखारी को वह चोर चकमा देकर सोने से भरी सिक्कों की थैली लेकर भाग जाता है। भिखारी बेचारा चिल्लाता रह जाता है। फिर भिखारी अपने घर चला जाता है और सोचता है कि चलो, मेरे किस्मत में ये धन नहीं था। और भिखारी दूसरे दिन रोज की तरह फिर भीख मांगने निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही भिखारी को फिर श्री कृष्णा और अर्जुन मिल जाते हैं। भिखारी को देखकर अर्जुन पूछते हैं कि हे भाई, मैंने तुझे कल सोने से भरी सिक्कों की थैली दिया था, उसमें तेरी सारी जिंदगी कट जाएगी, फिर बता तू भीख क्यों मांगता है? क्या ये तेरी आदत है या तेरी परंपरा है जो भीख मांगता है? तब भिखारी अर्जुन से कहता है, हे भाई, ना मेरी परंपरा है और ना मेरी आदत पड़ गई है। जो आपने कल थैली मुझे दिया था सोने के सिक्कों से भरी, उसको कल एक चोर मेरे हाथों से छीन लिया और भाग गया। इसलिए मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। जब अर्जुन भिखारी की बात सुनते हैं तो उन्हें फिर दया आ जाती है और इस बार अर्जुन उस भिखारी को एक हीरा दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, अब तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ये तुम्हारी जिंदगी भर के लिए मैं दे दिया हूँ। इस बार भिखारी चुपचाप हीरा लेकर घर चला जाता है और उस हीरे को अपने घर में जाकर एक मिट्टी के घड़े में रख देता है और अपनी बीवी से खाना मांगता है। बीवी खाना देती है। खाना खाकर भिखारी सो जाता है। सुबह भिखारी की पत्नी जल्दी उठती है और उसी मटके को लेकर पानी भरने नदी में चली जाती है। भिखारी की पत्नी हीरे से अनजान रहती है। पानी भरते समय हीरा पानी में गिर जाता है, जिसे एक मछली निगल जाती है। भिखारी की पत्नी पानी लेकर घर आ जाती है। तब भिखारी देखता है कि उसकी पत्नी उसी मटके को पानी भरने के लिए ले गई है और पानी भर कर ले आई है। भिखारी को अंदाजा हो जाता है कि हीरा नदी में गिर गया। फिर भिखारी अपने भाग्य को कोसता है और तीसरे दिन फिर भीख मांगने चला जाता है। तीसरे दिन भिखारी को भीख मांगते हुए फिर अर्जुन और श्री कृष्ण देखते हैं। तब इस बार भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे भाई, तुम अभी भी भीख मांग रहे हो, जबकि हमारे मित्र ने तुम्हें सारी जिंदगी भर खाने के लिए दे दिया था, फिर भीख क्यों मांगते हो? तब भिखारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने जो कल मुझे हीरा दिया था, उस हीरे को मैं ले जाकर घर में मिट्टी के घड़े में रख दिया और मैं अपनी पत्नी से नहीं बताया, जिस कारण से पत्नी को कुछ पता नहीं था और मैं अपनी पत्नी से खाना मांगा, खाना खाकर सो गया। सुबह मेरी पत्नी जल्दी उठी और उसी घड़े को लेकर पानी भरने नदी में चली गई। भाई, हीरा तो उस नदी में गिर गया, मगर मैंने अपनी पत्नी को न कुछ पूछा न कुछ बताया और मैं अपने भाग्य को कोसते हुए संतोष कर लिया और फिर भीख मांगने लगा। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब इसकी किस्मत में यही लिखा है, इसको कितना भी दिया जाएगा मगर इसका भीख मांगना नहीं बंद होगा। इसकी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, इसकी किस्मत में यह नहीं लिखा। इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। देखो, इसको इस बार मैं कुछ देता हूँ, शायद ये इस बार किसी और के बारे में सोचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भिखारी को 2 पैसे कीमत का कोई सामान देते हैं। भिखारी 2 पैसे कीमत का सामान लेकर उदास मन से चला जाता है और सोचने लगता है, जब इतना धन मिला था तब तो मेरा भाग्य नहीं बदला, इस 2 पैसे के सामान से क्या होगा। भिखारी कुछ दूर जाता है। तभी रास्ते में एक मछुआरे ने मछली पकड़कर मछली को पानी से बाहर रख देता है। मछली तड़प रही थी। उस मछली को देखकर भिखारी को तरस आ जाता है और वह भिखारी मछुआरे से कहता है, भाई, मुझसे 2 पैसे कीमत का ये सामान ले लो और यह मछली मुझे दे दो, मैं इसको पालूंगा। तुम इसे किसी आदमी को बेच दोगे, इसकी जान चली जाएगी। आखिर ये 2 पैसे कीमत का सामान इसी के काम आ जाएगा।
इसकी जान तो बच जाएगी। ठीक है भाई, मुझे ये 2 पैसे कीमत का सामान दे दो। और यह मछली तुम ले जाओ। चाहे इसे पालना चाहे इसे काट के खा जाना। मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो यही धंधा है, मछली पकड़ना और मछली बेचना। भिखारी उस मछुआरे को 2 पैसे कीमत का सामान दे देता है और मछली लेकर के उसे एक कटोरा पानी में डालता है। मछली की जान बच जाती है और मछली खुशी से मुंह खोलती है, तब मछली के मुंह से हीरा निकलता है। भिखारी हीरा देखकर पहचान जाता है और खुश हो जाता है। तब भिखारी खुशी के कारण जोर जोर बोलता है, मिल गया मिल गया मिल गया। तभी वहां पर वही चोर भिखारी की बात सुनता है और चोर अपने मन में सोचता है, लगता है ये भिखारी मुझे पहचान लिया है, अब मैं पकड़ा जाऊंगा। अब ये भिखारी राजा से मुझे सजा जरूर दिलाएगा। चोर डर के मारे भिखारी को सोने के सिक्कों से भरी थैली वापस कर देता है और कहता है, भाई मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और चोर वहां से भाग जाता है। अब भिखारी के पास वो सारी दौलत मिल चुकी थी जो उसे अर्जुन ने दिया था। भिखारी बहुत खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। तब भिखारी को 2 पैसे की कीमत वाले सामान का मतलब समझ में आ जाता है कि सदा दूसरों का भला करे तब अपना भला होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, देख रहे हो, इस भिखारी को अपने बहुत सारी दौलत दिया, मगर इस भिखारी के कोई दौलत काम नहीं आई। मैं भिखारी को 2 पैसे की कीमत का एक सामान दिया तो भिखारी के पास सब कुछ हो गया। हे प्रभु, इसका मतलब मेरे समझ में नहीं आया। आखिर इस भिखारी को 2 पैसे कीमत वाले सामान से इतना धन कैसे प्राप्त हो गया? आप मुझे इसका मतलब समझाए। हे प्रभु, मैं इस बात से अज्ञान हूँ। और क्या यह आपकी माया है जो मेरे समझ में नहीं आई है? हे अर्जुन, आपने पहले उसे जो दिया था तब वह सिर्फ अपने बारे में सोचा था, और जब मैंने दिया तब भिखारी ने किसी और के बारे में सोचा। इसका मतलब यह है, अर्थात वह मेरा काम कर रहा था। जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम कैसे नहीं करूंगा? ये भिखारी किसी और के प्राणों के बारे में सोचा, मैं इसके बारे में कैसे नहीं सोचता? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए और ना दूसरे की बुराई करनी चाहिए, न धन और दौलत पर घमंड करना चाहिए। ईमानदारी से 2 पैसा मिले तो उसी में अपने आप को संतुष्ट करना चाहिए। धन्यवाद।